बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हमारा पिछला लेक्चर था सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। सो हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो आज हैं, जिससे आपका ये चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन कवर हो जाएगा, उसमें है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, वेव्स मोशन एंड रिपल टैंक। एज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई भी लेक्चर डिपेंड किस चीज़ पर करता है, उसके टाइटल के मीनिंग पे। सो हम इस बार भी इसके टाइटल का मीनिंग पहले समझेंगे, जैसे है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस का हमारे पास मतलब जो हमने पहले भी पढ़ा है वो होता है वाइब्रेशंस, मतलब कि टू और फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन, मतलब कि ऊपर नीचे या आगे पीछे कोई भी मोशन होता है, कोई भी वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेशंस। का मीनिंग होता है जो चीज़ वक्त के साथ साथ ख़त्म होती जा रही हो आहिस्ता आहिस्ता। सो इन दो मीनिंग्स को अगर हम लोग मिलाएं, ऑसिलेशंस को और डैम्प्ड को, तो इसका ये मतलब बनता है ऐसी वाइब्रेशंस जो टाइम के साथ ख़त्म हो रही हों। इफ़ आई एम स्पीकिंग, तो मेरी बात जब मैं स्टार्ट करूँगी तो उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो वाइब्रेशंस मेरी बात एंड करने पर ख़त्म हो जाएंगी। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की। लेकिन जब हमने इसे स्टडी करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो हम एक और एग्जांपल लेंगे बेल की। एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, ताकि वो टर्म्स आपके माइंड में हो और समझते वक्त आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारे मोशन एनर्जी या फोर्स को अपोज करती है, यानी कि मोशन एनर्जी और फोर्स के अपोजिट साइड पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है। सपोज इफ़ वी वॉक, जब हम लोग चलते हैं ग्राउंड पर, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जिसकी बदौलत हम चल पाते हैं, क्योंकि वो हमारे मोशन को, जब हम चलते हैं जो मोशन होता है वो उसको अपोज करती है, तो इस वजह से हम लोग चलते हैं। अगर ये ना हो तो हमारे पाँव स्लाइड होते रहें, हम लोग चल ना पाएँ किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी फ्लोर पे। नाउ मैकेनिकल एनर्जी एक टर्म है। मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है किसी भी मोशन की वजह से, और मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ये किसी भी बॉडी के पोजीशन की वजह से, और जो पोजीशन की वजह से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। मीन दो कि जो एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की वजह से प्रोड्यूस हो, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, जब बॉडी अपनी मेन पोजीशन ओ पर होगी, मास अटैच टू स्प्रिंग जब ओ पे होगा मेन पोजीशन पर, तो उसने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की हुई होगी ड्यू टू इट्स पोजीशन। उसके बाद जब वो ए की तरफ मूव होगा और बी की तरफ मूव होगा, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि मास मोशन में होगा। और इन दोनों आने जाने की वजह से जो एनर्जी कंज्यूम होगी, प्रोड्यूस होगी, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। वी कैन डिस्कस अवर एग्जाम्पल। अवर एग्जाम्पल इज़ अ बेल। बेल आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे सामने स्लाइड में, पिक्चर में। सो बेल के अंदर वाला जो बॉब है वो अभी तक मेन पोजीशन पर होता है, लेकिन जब मैं उसे पुश करूँगी तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा, टू और फ्रो मूव करेगा। और जो उसकी साउंड की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सामने पिक्चर्स में, जब वो स्टार्ट में बजना शुरू हुई तो वाइब्रेशन ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता ये वाइब्रेशंस ख़त्म होती गई, यानी कि ऑसिलेशंस ख़त्म होती गई। सो दैट्स वाई इन्हें डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि डैम्प ऑसिलेशंस क्यों ख़त्म होती गई। सो जो दो टर्म्स मैंने आपको अभी डिफ़ाइन करवाई थी, मैकेनिकल एनर्जी और फ्रिक्शन, अब उनका यूसेज आएगा इसमें। बेल जब मेन पोजीशन पर थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, जब मैंने उसे पुश किया तो वो मेन पोजीशन से हटकर मूव होना शुरू हो गई, यानी उसे मोशन कंज्यूम करना शुरू कर गया, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई और वो टू और फ्रो मोशन करती रही, जिसकी वजह से हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी डिस्कवर हुई। और आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। इसलिए आप वाइब्रेशंस में देख सकते हैं कि वाइब्रेशन स्टार्ट में ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई और एक पॉइंट पर आकर वो ख़त्म हो गई, यानी कि बेल हमारे पास मेन पोजीशन पर आकर रुक गई। वेव मोशन। वेव किसी भी मीडियम में जब कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस हो, उसे हम कहते हैं वेव। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी पानी में एक पत्थर फेंकें, यानी कि एक स्टोन को थ्रो करें, तो उसकी वजह से
डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वेव्स अपीयर होने लगती हैं वाटर पे जिनको हम कहते हैं वाटर वेव्स, और वो वाइब्रेट होती हैं ऊपर नीचे। सो बेसिकली वेव मोशन हमारे पास होता है वेव्स की मूवमेंट। बेसिक मकसद ये होता है ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह। जो बेसिक कंपोनेंट है, हम लाइट वेव्स की एग्जांपल लेते हैं। लाइट वेव जो है ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। टाइप ऑफ वेव्स, फर्स्ट टाइप इज़ मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको किसी भी सोर्स की ज़रूरत हो, किसी भी पाथवे या मीडियम की ज़रूरत हो चलने के लिए, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स सच एज़ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को किस सोर्स की ज़रूरत होती है? पानी की ट्रैवल होने के लिए। और मैकेनिकल वेव्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। और जो दूसरी टाइप है वेव की वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें वेव्स को किसी भी मीडियम या सोर्स की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स। लाइट वेव्स हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, किसी भी सोर्स की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। बात करेंगे टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स की, तो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिसकी बेसिक डेफिनेशन है पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द मूवमेंट ऑफ वेव्स। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैकेनिकल वेव्स में, वो बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स की डायरेक्शन में। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्प्रिंग ले लिया हमने, इसको हम लोगों ने हमारी बुक में स्लिंकी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये आराम से पुश पुल और ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए इसे हम फ्लोर पे रखते हैं। एक एंड को हम किसी भी सपोर्ट, फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड, वॉल, किसी से भी अटैच कर देते हैं और दूसरे को अपने हाथ में रख लेते हैं। फर्स्ट आपने ये नोटिस करना है कि जो स्प्रिंग में पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो अभी यूनिफॉर्म है। अगर इसे मैं पुश करती हूँ तो स्प्रिंग में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। उस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं वेव्स। यानी कि पार्टिकल्स हमारे पास आगे पीछे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, मतलब कि वेव्स की डायरेक्शन में आगे पीछे मूव होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। हमने पहले नोटिस किया था कि जो हमारे पास स्प्रिंग के पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कुछ जगह पे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ चुके हैं और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, मतलब कि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे एरिया जहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्लोज या कंप्रेस्ड हो गए हैं उसे हम कहते हैं कंप्रेशंस। और जहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया है उन्हें हम कहते हैं रेयरफैक्शंस। और 2 कंप्रेशंस के डिस्टेंस को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम कहते हैं वेवलेंथ। यानी कि जो एक वेव है उसकी इतनी लेंथ है, और इसे हम लोग एक ग्रीक साइन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी बात हम 9th में एक दफ़ा पढ़ भी चुके हैं। मैकेनिकल वेव्स की दूसरी टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसमें क्या होता है, जिसकी बेसिक डेफिनेशन है पार्टिकल्स मूव परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट ऑफ वेव्स। मतलब कि जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स होंगे वो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दी वेव्स। इसमें भी हम सेम एग्जांपल लेंगे। हम इसमें भी एक स्लिंकी लेंगे जिसे हम लोग फ्लोर पे पुट कर देंगे। एक एंड उसका किसी भी सपोर्ट से अटैच करेंगे और दूसरे एंड को अपने हाथ में रखेंगे। इसमें हमने पुश नहीं करना है, इसमें हमने रोप की तरह उसे ऊपर नीचे मूव करवाना है। इसी तरह एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी। पार्टिकल्स जो होंगे स्प्रिंग के वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे डायरेक्शन ऑफ द वेव्स के, जैसे कि आप अभी इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेव्स पे। वेव सबसे ऊपर मूव करती है, जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और जब से सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। और दोनों के डिस्टेंस को यानी कि क्रस्ट और ट्रफ के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ यानी लैम्डा। रिपल टैंक इज़ अवर लास्ट टॉपिक। रिपल टैंक का एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। रिपल टैंक एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस करते हैं वाटर वेव। ये इतना अच्छा उनका डायग्रामेटिक व्यू देता है जिसकी वजह से हमारे लिए आसान हो जाता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, सच एज स्पीड हो गया, एंगल्स हो गए और लेंथ। इसकी वर्किंग की बात करते हैं
तो सबसे पहले पावर सप्लाई से पावर आएगी, जिसकी वजह से वाइब्रेटर जो ब्राउन वुडन प्लेट के ऊपर एक मोटर लगी हुई है वो ऑन होगी और वुडन प्लेट वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब आपको येलो कलर का ऊपर नज़र आ रहा है वो इमेज बनाएगा वाटर वेव्स की, जो ग्लास शीट है उसके नीचे किसी भी स्क्रीन पर या टेबल पर, और हम उसके पैटर्न देख सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप ये कभी प्रैक्टिकली करें तो क्रस्ट हमारे पास ब्राइट लाइंस होंगी और ट्रफ हमारे पास डार्क लाइंस होंगी। नाउ सपोज़ अगर हम लोग रिपल टैंक की वाटर वेव्स में एक बैरियर रखते हैं, मतलब कि हमने वाटर वेव्स के लिए एक रुकावट रख दी, वाटर वेव रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैसे? वाटर वेव्स अपने फर्स्ट मीडियम यानी कि पानी से आई और वो टकराई बैरियर से, उन्होंने स्ट्राइक किया, और जब वो स्ट्राइक कर रही थी तो बैरियर उनका अनदर मीडियम था, और दोबारा वो बाउंस बैक हो जाएंगे अपनी फर्स्ट मीडियम में, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वाटर वाले मीडियम में। तो यहाँ पे उन्होंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की और एक ओबे लॉ किया जो था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इंसिडेंट रे जहाँ पे बन रही है वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और जहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पे होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लास्ट टॉपिक है डायफ्रैक्शन। जब भी हम बैरियर्स को थोड़ा ज़्यादा खोलें तो वेव्स हमारे पास स्प्रेड या बेंड हो जाती है। जब हमने देखा कि हमारे पास वाटर वेव्स बेंड या स्प्रेड होकर उसमें से पास आउट हो जाएंगी और उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल आप सेकेंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जब वाटर वेव्स आ रही थी तो उनकी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी थी, लेकिन जब वो बेंड होकर बाहर निकली तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया है। होप आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। और स्टिल अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल करके प्लीज़ बता दें। क्यों, जज़ाकल्लाह। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।